सभी को यीशु सहाय। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात यह 16वां प्रभुवार है और विषय है इस रविवार के आराधना का कि विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब तुझको पुकारते हैं, तेरे नाम में हम सब उपस्थित होते, इकट्ठे होते हैं और हे जीवित ईश्वर, हम सबको तूने सिखाया व चिताया है कि हम सब विश्वास में अटल रहे, दृढ़ रहे, ताकि हे जीवित ईश्वर हम सब तुझसे पुरस्कार प्राप्त करें। पूरी आराधना में हम सब की अगुवाई कर, ताकि हम सब विश्वास के योद्धे लोग जो हैं तेरे नाम से आराधना कर पाए और विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के राज्य को स्थापित करने का, किए जाने का माध्यम बने रहे। गीतों के गाने, वचनों को पढ़ने, सुनने, मनन करने में हम सब की तू अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कलेक्ट की प्रार्थनाएं हम सब अर्पण करें। जीवित ईश्वर, हम सब तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से प्रत्येक विश्वासियों को, मसीहों को तूने सिखाया कि विश्वास के द्वारा सभी बातें संभव हैं और विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। हे परमेश्वर, कलीसिया को और उसके विश्वासी लोगों को सदैव और निरंतर तू सिखाता रह कि विश्वास के बिना तुझे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर, हम सब विश्वास के योद्धाओं के रूप में बने रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम सब अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं अपने छोटा नागपुर डायसिस के लिए। तेरी आशीष और अनुग्रह संपूर्ण
डायसिस पर बनी रहे, संपूर्ण विश्वासियों पर बनी रहे, संपूर्ण पासवानों पर बनी रहे और इसके विश्व स्वामी पर बनी रहे। हे परमेश्वर, कलीसिया तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त की देह है और हम मनुष्यों की इच्छा से यह ना स्थापित होती है और ना संचालित होती है। यह सब कुछ तेरी इच्छा से ही संचालित व स्थापित होती है। तो हे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह दे कि छोटा नागपुर डायसिस तेरे नाम में दृढ़ और सबल बना रहे और सभी विश्वासीगण अपने पुरोहितों के साथ और बिशप के साथ तेरी स्तुति और महिमा करने वाले पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम सब सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे वचनों को प्रचार किए जाने, फैलाए जाने के लिए तूने अगुओं को चुना, अपने लोगों को चुना है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि जब तूने हम सब के जीवन को चुन करके अलग किया है तो तेरे वचन के प्रचारक बने, प्रसारक बने, ताकि हर पीढ़ी तक तेरे नाम को पहुंचाया जा सके और पीढ़ी से पीढ़ी का प्रभु तू बना रहे और संपूर्ण पृथ्वी तेरे वचन के फैल जाने से आशीषित और सुगंधित बनी रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पाप अंगीकार। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम सब पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका 22 से लेके 30 पद तक। उत्पत्ति 32 उसका 22 से लेके 30। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों के संग लेकर घाट के याकूब नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेले रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब के जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने हुआ है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसे वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। यहाँ तक ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय 1 से 6।
इब्रानियों 11:1-6। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, या नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पर अभी का 18वां पवित्र पाठ वचन समाप्त हुआ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 21वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा होवे। मत्ती 15 और 21 पद से 28 पद तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़
मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होवे। परमेश्वर के वचन से मनन करने से पूर्व आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब तुझको पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन की गहराई और तेरे वचन की समझ हम सब में पाई जाए, और यह सब कुछ तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो, ताकि हम सब का जीवन तेरे इच्छा अनुसार इस पृथ्वी पर व्यतीत होने पावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम में से हर एक सुरक्षित है, और इस कोरोना महामारी के दौर में भी परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक से बातचीत की है, और प्रत्येक दिन वो बातचीत कर रहा है। हमें से कितने ऐसे हैं जो इस दिन को नहीं देख पाए हैं, वे मृत्यु के द्वारा हम सबसे दूर हो गए, अलग हो गए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग, आप और मैं, हम लोग जीवित हैं। परमेश्वर को यकीनन धन्यवाद दिया करें। सचमुच में परिवार होकर, व्यक्तिगत होकर आप सब परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें। आज का जो विषय हम सब ने जो अपने यंत्री पाठ के अनुसार जो विषय को हम लोगों ने पाया है, वह यह है कि विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार। और इसके लिए हम लोगों ने 3 पाठ बाइबल से लिए, उत्पत्ति 32, 22 से 30 और इब्रानी 11, 1 से 6 और सुसमाचार मत्ती 15, 21 से 28। विश्वास पूरे बाइबल का और विशेषकर पूरे मसीही जीवन का सारांश है, उसकी नींव है। बिना विश्वास हम और आप परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त को चलता फिरता बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते। विश्वास है तो हम यीशु के साथ हैं, और अगर हम सब विश्वास नहीं करते हैं तो मेरे प्रियो, वास्तव में हमने यीशु मसीह के आगमन, यीशु मसीह की संगति जो हम सब ने अपने जीवन में बनाए रखी है, उसका ही महत्व हम सब ने नहीं समझा है। मेरे प्रियो, आज जैसा मैंने कहा कि आज का विषय है कि विश्वास में अटल रहने का पुरस्कार, और मत्ती 15 और उसके 21 पद से आगे हम सब ने उसको देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने सूर और सैदा, ये दोनों जगहों के विषय में कई एक बार प्रभु यीशु ने बातचीत की है। लुका 10:14 में भी इन सब बातों के विषय में लिखा है, और लुका 10वें अध्याय में प्रभु यीशु ने सूर और सैदा के विषय में जब कहा तो उनका उद्देश्य एक ही था कि वह न्याय के विषय में बात करना चाह रहे थे, न्याय के विषय में बताना चाह रहे थे। और सूर और सैदा ये ऐसे शहर हैं जो कि तटीय नगर है, शहर है, जो कि आधुनिक लेबनान में स्थित है, और ये भूमध्य सागर वाले क्षेत्र है। और बाइबल में नए नियम और पुराने नियम दोनों में कई एक बार सूर और सैदा के विषय में हम पाएंगे। पुराने नियम में यशायाह 23, यिर्मयाह 25, 27, 47 पद अध्याय, यहेजकेल 26 और 28 अध्याय, जोएल 3 अध्याय, आमोस 1, 9 से 10 पदों में, और जकरिया 9, 1 से 4। ये सब में हम सब इसको पाएंगे सूर और सैदा के विषय में। सूर और सैदा या गैर यहूदियों के नगर जो कि इज़राइल के उत्तरी शहर कहलाते हैं, वहां पर जो है
गैर यहूदियों का निवास है। और फिर भी प्रभु यीशु जो मत्ती 15 और उसके 24 अध्याय के अनुसार वो वहां जाते हैं और वहां पर उनके द्वारा आश्चर्य कर्म होता है। यहां पर लिखा हुआ है, जब हम सब मत्ती 15:21 से आगे निकलेंगे, कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। हम लोग क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं। हम सब देखते हैं कि सूर और सैदा, प्रभु यीशु की सेवकाई में सूर और सैदा का कई एक बार जिक्र आया है। बहुत तेरे बार सूर और सैदा का जिक्र आया है। इससे पहले भी मरकुस 7 और 24 पद में भी सूर और सैदा के विषय में आया है। मत्ती 11:21 से 23 पदों में भी इसका जिक्र आया है। फिर मत्ती 10:5 से 6 में भी इसका जिक्र आया है सूर और सैदा के शहरों के विषय में। प्रभु यीशु ये पहली बार सूर और सैदा नहीं गए हैं। इससे पहले वो मत्ती के अनुसार वो 10वें अध्याय में और 11 अध्याय में भी वो सूर और सैदा के विषय में बात कर चुके हैं। वहां के लोगों के विषय में, उनके उपदेश में उन्होंने जोड़ा है वहां के लोगों को। तो सूर और सैदा उस देश में, उस जगह वो जाते हैं। और 22वां पद कहता है, और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। कनानी स्त्री या जो शब्द है कनानी स्त्री, निश्चय ये कनान देश से आता है और ये गैर यहूदी स्त्री है। और मरकुस, उसके अगर यही कहानी मरकुस 7वें अध्याय में भी है, मरकुस 7वें अध्याय में भी है। वहां की सरूफिनी की स्त्री वहां लिखा है। इसी कनानी स्त्री को वहां पर लिखा गया है कि सरूफिनी की, ये सरूफिनी की उसकी जाति या जन से, या सरूफिनी की जो है जन से, या गैर यहूदी स्त्री जो सूरिया की थी, जो फिनी के क्षेत्र में था, इसलिए उस जाति के अनुसार उसे सरूफिनी की स्त्री कहा गया। यहां पर उसे कहा गया है कनानी स्त्री। यहां पर देखने वाली बात है मेरे प्रियो, कि वह स्त्री प्रभु यीशु को जानती थी, प्रभु यीशु की सेवकाई के विषय में सुन चुकी थी। प्रभु यीशु को निश्चय उसने व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धारकर्ता मान लिया। अगर उसने नहीं माना होता तो वह दौड़कर चिल्लाकर नहीं कहती, वह चुपके जा सकती थी, छुप के यीशु से मिल सकती थी या निवेदन कर सकती थी। वह दौड़कर भीड़ में से वह चिल्लाकर कहती है, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ये हम सब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे भावनाओं को हम सब महसूस करेंगे। स्त्री, करानी स्त्री, वह यीशु मसीह को अपना उद्धार करता है, या यीशु मसीह को वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा चंगाइयां होती है, यह मान चुकी, अंगीकार कर चुकी है। इसलिए वो अपनी बेटी के लिए वह दौड़कर चिल्लाकर भीड़ के बीच में से कहती है, बिना किसी डर और भय के। यह जानती कि यीशु मसीह यहूदियों में से आते हैं। तो इस पर भी वह गैर यहूदी होने के बावजूद भी वह यीशु मसीह को पुकारती है। मेरे प्रियो, मेरे मन में एक सवाल आता है, हम सब कलीसिया के लोग होकर क्या यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के जीवन में पुकारते हैं? क्या हम सब दूसरे लोगों की चिंता करते हैं, या यह सोचते हैं कि लोग, अन्य लोग क्या सोचेंगे? मेरे प्रियो, कलीसिया की जिम्मेदारी और कर्तव्य यह है कि वह यीशु को पुकारा करे, यीशु की ओर देखा करे और इस विश्वास से पुकारा करे कि यीशु जो है दाऊद की संतान है, वह दया कर सकते हैं और वह हम सबको सभी रोगों से छुड़ा सकते हैं। पूरे मत्ती का जब अध्ययन हो रहा है
तो हम सब ने क्रमबद्ध रूप से देखा कि पिछले इतवार कि वह पतरस पानी पर चला और यीशु मसीह ने पतरस को अपने पास बुलाया। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे उसने पतरस को बुलाया। पतरस विश्वास के अनुसार चलने लगा, लेकिन लहरों को देखकर वह डर गया और विश्वास उसका टूट सा गया। यहां पर यह कनानी स्त्री वह विश्वास, इसे ध्यान से समझने की आवश्यकता है। विश्वास वह गैर यहूदी होने के बावजूद भी कर रही है, बहुत अत्यधिक विश्वास। हमारे आजकल के जीवन में भी यही होता है। हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग प्रभु यीशु पर जितना विश्वास करते हैं उससे कहीं ज्यादा मेरे प्रियो गैर विश्वासी या गैर मसीही करते हैं। स्मरण रखें। और विश्वास ऐसी चीज है कि विश्वास, यदि हम सब विश्वास करें, हमारे साथ चमत्कार हो, हमारे साथ आश्चर्य कर्म होंगे। इस पूरी पाठ को जब मैं पढ़ रहा हूं, इस पर मनन कर रहा हूं, तो एक फार्मूला मेरे हृदय में, मेरे दिमाग में जन्म लेता है। और वो फार्मूला यह है कि फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू मिरेकल्स, यानी कि विश्वास जोड़ कार्य वह क्या लाएगा? आश्चर्य को। अपने आप से सवाल करें कि मेरा विश्वास और उसका कार्य क्या मेरे जीवन में है, मेरे कलिशा में है? तो निश्चय आश्चर्य भी होंगे। फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू मिरेकल। ये धन्यवाद करानी स्त्री को जिसने ये सूत्र बनाने में मदद की है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का व्यवहार। यीशु मसीह का व्यवहार हम सब देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह एक तरह से निरुत्साहित कर रहे हैं, निरुत्साहित कर रहे हैं। ऐसा यीशु मसीह का व्यवहार कहीं नहीं देखने को मिला होगा। जहां मत्ती 15 और 21 से आगे, 23 पद से आगे हम सब जब पाएंगे यीशु मसीह का रूखा व्यवहार। यहां लिखता है कि पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। चेलों ने क्या कहा? यीशु ने तो कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसा यीशु कभी नहीं करते। निश्चय मेरे प्रिय, ये एक उद्देश्य है जो कि आने वाले आगे के पदों में हम सब पाएंगे। यीशु मसीह ने कोई उत्तर नहीं दिया, रूखा व्यवहार। हम और आप बाइबल के अनुसार जानते हैं, जितने लोग उसकी ओर देखते हैं, जितने लोग उसको पुकारते हैं, वह उनकी सुन लेता है, तुरंत सुन लेता है। यहां पर यीशु मसीह उस कनानी स्त्री की चिल्लाहट को सुन करके उत्तर नहीं देते हैं। यहां पर यीशु वचन क्या था 23वें पद में कि उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। और तब चेलों ने भी आकर कहा कि इसको हम लोग विदा करते हैं, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। चेले सबसे ज्यादा सामाजिक तौर पर कुछ दूसरा लोग सोचेंगे इस विषय से वे डर रहे हैं। 24 पद में क्या आता है? उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यह एक मेरे प्रियो, मैं इसे हम सब कह सकते हैं, परमेश्वर एक प्रकार से टेस्ट ट्यूब में उस कनानी स्त्री को रख रहे हैं। और उसने खुलकर कहा कि जो मत्ती 10:6 में भी यह बातें लिखी गई हैं, जो यहाँ पर मत्ती 15 और 24 में जो लिखा गया वह मत्ती 10:6 में भी लिखा गया। इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ये पहला रूखापन प्रभु यीशु ने बोलकर प्रकट किया। 25 पद, जब यीशु ने अपना रूखापन प्रकट किया कि भैया मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, मैं केवल यहूदी लोगों के लिए हूं, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। 25 पद में लिखा हुआ है, पर वह आई, वह कनानी स्त्री सामने आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने यह अंगीकार कर लिया था कि अगर मेरी बेटी को दुष्टात्मा से कोई छुड़ा सकता है तो वह केवल प्रभु यीशु है। और अपने उस विश्वास पर वो अडिग रही, अटल रही। कहना चाहिए कि वो बहुत बड़ी थित्थर
महिला थी, विश्वास के प्रति, अच्छाई के प्रति, भविष्य में कुछ अच्छा होने के प्रति वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ या दृढ़ या थेथराई से खड़ी हुई है। ये थेथरोलॉजी मुझे अच्छा लगा इस कनानी स्त्री का। और वो आती है यीशु मसीह का रूखापन को सुनने के बावजूद, झेलने के बावजूद वो सामने जाती है, प्रणाम करती है और कहती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। 26 पद को देखिए, उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, ये पहला वाला रूखापन से भी और ज्यादा खराब और खतरनाक रूखापन यीशु मसीह का। यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों के साथ साथ उसने क्या कहा? कुत्तों के आगे। देखिए, लड़कों को कुत्तों से पहले खिलाना चाहिए। और इस प्रकार की घटना हम सब और आपने और मैंने भी देखा है कि सूबेदार की तरह अन्य जाति स्त्री ने भी महान विश्वास दिखाया और इसके लिए वो पुरस्कृत भी की गई, इसके लिए वो पुरस्कृत भी की गई। यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं कि उस महिला को दूसरा सबसे रूखापन उत्तर उसने दिया कि पहला उसने कहा कि मैं इस्राएल के घराने, दूसरा कि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। कुत्ता तक कह डाला। हम सब भी मेरे प्रियो कभी कभी गुस्सा में, अक्सर गुस्सा में ऐसा कर देते हैं ना, गाली मुंह से निकल जाता है, कुत्ता कहीं का। बहुत सारे फेमस डायलॉग भी कुत्ते को लेकर के बने हैं। मैं याद करता हूं हमारे बीच में एक हमारे मित्र, जब मैं मनोहरपुर में पढ़ता था उस समय में, तो उसको लोग बोलते थे, मुंडारी में उससे बोला करते थे, अरे डीओजी, चिलकर डीओजी, है ना। लोग उसको बोलते थे, अरे डीओजी कैसे हो तुम? तो उसे लगता था कि बहुत बड़ा पद उसे मिल गया है। तो उसने कहा कि अच्छा, ये लोग इतना डीओजी मुझे क्यों बोलते हैं? तो लोगों ने कहा कि भैया, तुमको सामने से कुत्ता नहीं बोल सकता, इसलिए तुमको डीओजी कहता है। तब उसे समझ में आया, ओ ये तो बहुत बड़ी गाली है या तिरस्कार है। एक मुस्कुराने का एक बहाना था ये। तो यहां पर यीशु मसीह ने कुत्ता तक कह डाला, कुत्ता से संबोधन किया। लेकिन मेरे प्रियो 27 पर अच्छा लगता है, कितना सुंदर एक विश्वासी का चित्रण है वहां। जी हाँ मेरे प्रियो, मत्ती 15:27 में लिखता है, उसने कहा, यानी उस कनानी स्त्री ने कहा, सत्य है प्रभु। बहुत सुंदर, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ये वाला वाक्य, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। महान प्रदर्शन एक अच्छा विश्वासी होने का। हम और आप क्या वैसा प्रदर्शन करते हैं? मेरे प्रिय, कलीसिया में कभी कभी हम क्या होते हैं, छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने कनानी स्त्री को 2 बार रूखा व्यवहार किया, लेकिन वह स्त्री जो उसके हृदय में जो विश्वास घर कर गया था कि यीशु ही केवल मेरी बेटी को बचा सकते हैं, उसके प्रति वह निष्ठावान रही, उस विश्वास पर वह अडिग रही। आज हमारे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में, संगति में, कलीसिया में अगर कुछ रूखापन व्यवहार आ जाता है, कभी कभी किसी को पोस्ट नहीं मिलता है, हम लोग कलीसिया से गुस्सा हो जाते हैं। कलीसिया क्या है? क्रिस्त की देह है। इतना ज्यादा गाली तो शायद ही कलीसिया या संगति ने किसी को दिया, कुत्ता जैसा गाली किसी को नहीं मिला होगा आज तक। लेकिन यह कनानी स्त्री से सीखने की आवश्यकता है, कनानी स्त्री से निश्चय सीखने की आवश्यकता है कि हमें फिर भी जो रूखापन प्राप्त होता है या जो भी निरादर, डिस्करेजमेंट प्राप्त होता है, बावजूद उसके हमें प्रभु यीशु में अपने विश्वास को अटल बनाए रखना है। मैंने कहा यह थेथरोलॉजी थित्थर जैसा है, और वो फार्मूला याद रखिएगा, फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू मिरेकल। मेरे और आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे जब आप और हम
विश्वास के साथ कार्य भी करते रहेंगे। घर के कोने में बैठकर विश्वास करते रहने से ही केवल नहीं चलेगा, विश्वास को अपने अंदर बनाए रखें और कार्य भी करते रहें। और मेरे प्रिय, तीसरी बात है, कितना भी रूखापन कोई आपसे व्यवहार करे, आपके जीवन में आए, चाहे संगति की ओर से आए, चाहे कलीसिया की तरफ से आए, लेकिन आप उसके बावजूद भी परमेश्वर के विश्वास में स्थिर और अटल रहें। निश्चय मेरे प्रियो, हमें पुरस्कार मिलेगा। 28वां पद कहता है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई, उसी घड़ी से चंगी हो गई। महान पुरस्कार कनानी स्त्री को मिला यीशु के द्वारा। यीशु मसीह के इस व्यवहार से यह प्रकट हो गया है कि यीशु मसीह केवल किसी खास लोगों के लिए नहीं आए हैं, केवल यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए वो आए हैं। और यीशु मसीह ने अपने जीवन में, अपने जीते जी, यहूदियों से ज्यादा विश्वास अन्य जातियों से पाया। आज भी प्रभु यीशु की कलीसिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह हमसे ज्यादा अन्य लोगों से विश्वास को ज्यादा पा रही है। ये हम सब के लिए चुनौती है कि हम सब जो विश्वास के लोग कहलाते हैं, विश्वास करने वाले लोग कहलाते हैं, क्या आप और हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे ताकि हमारे जीवन में भी आश्चर्य बना रहे। यह संभव है। There can be a miracle when you believe. आश्चर्य हो सकते हैं जब आप और हम विश्वास करेंगे। हमने जो दूसरा पाठ मेरे प्रियो पढ़ा था, जो इब्रानियों की पुस्तक में से हम लोग को जो मिला है, जो हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत सुंदर। इस महान पद में विश्वास को इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय या वास्तविकता, इसी शब्द का अनुवाद जो किया गया बहुत सुंदर लगता है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, जैसे कि यूहन्ना 16:8 में, विश्वास अनदेखी वस्तुओं को वास्तविक बनाता है और इनके लिए प्रमाण देता है। विश्वास अनदेखी वस्तुओं को इस रूप में लेता है मानो वे ऐसी वस्तु के बदले जिसकी आशा की जाए पहले से ही दृश्यमान वस्तु हो। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। बहुत सुंदर महान पद इब्रानियों 11:1-6 जो आपने और मैंने पढ़ा और सुना। दूसरे पाठ में 11:4 में लिखता है, इब्रानियों 11:4। मेरे प्रिय, हम लोग बात कर रहे हैं विश्वास पर। 11:4, विश्वास ही से हाबिल विश्वास के साथ आया, जबकि कैन ने ऐसा नहीं किया। हाबिल और कैन दोनों परमेश्वर को जानते थे। विश्वास किसने किया? हाबिल ने किया। हाबिल वास्तव में यहां अथवा उत्पत्ति 4:3-5 में ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हाबिल का बलिदान अपने आप में अधिक ग्रहणीय योग्य क्यों था। यद्यपि यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उसमें लहू का बलिदान सम्मिलित था और मरने पर भी अब तक बातें करता है। यानी कि उत्तरकाल की पीढ़ी के लिए मैं पलटा लेने हेतु परमेश्वर से कह रहा हूं, जो प्रकाशित वाक्य 6:9-11 में वध किए हुओं के समान जो लिखा हुआ है, उससे तुलना हम सब कर सकते हैं। विश्वास का उदाहरण हनोक को उठा लिया गया। उत्पत्ति 5:22-24 में वह चलते चलते उठा लिया गया, मृत्यु से बचा लिया गया। 11:6 में सारांश है मेरे प्रियो, इब्रानी 11:6 में सारांश लिखा हुआ है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने हेतु एक व्यक्ति को, यानी आपको और मुझको, यह विश्वास करना आवश्यक है कि सच्चा परमेश्वर अस्तित्व में है तथा वह प्रतिफल देता है। सच्चा परमेश्वर अस्तित्व में है, वो मिथ या कहानी नहीं है, लेकिन वह अस्तित्व में है और हमें प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6 को अगर हम सब अक्षर सा पढ़े तो लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास
आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। कनानी स्त्री परमेश्वर के पास आती है और आने वाले को विश्वास करना जरूरी है, जो उसने किया, और खोजने वालों को प्रतिफल देता है, जो उस कनानी स्त्री ने यीशु मसीह को खोजा। मेरे प्रियो, क्या आप और हम अपने आप से सवाल करें, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस विश्वास से आते हैं कि हमें प्रतिफल मिलेगा? मरकुस 11:24 में कहता है कि जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगते हो, प्रतीति करो, विश्वास कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया, तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पूरा बाइबल, संपूर्ण बाइबल, और हम सबका विश्वासी जीवन का निचोड़, नींव विश्वास ही है। हमें विश्वास में बने रहना। यदि हम विश्वास में बने रहते हैं मेरे प्रियो, कैसा भी रूखापन आएगा, हम नहीं भटकेंगे। मैं कई बार कलीसिया में सामान्य घटना को देखता हूं, बार बार कोई कलीसिया से नाराज हो जाते हैं, कोई पुरोहित से नाराज हो जाते हैं, कोई पद नहीं मिलने से नाराज हो जाते हैं, कोई दूसरों की बातें सुन करके कलीसिया से दूरी बना लेते हैं। मेरे प्रियो, विश्वास करने वालों के बीच में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। धन्य है वो कनानी स्त्री जिसने कि विश्वास में बने रहते हुए कोई भी हर प्रकार का रूखापन, यीशु मसीह का रूखापन को भी उसने सह लिया और विश्वास में अटल रही। आप और हम को अटल रहना है विश्वास पर। आप कलीसिया में रहते हैं, आप संगति में रहते हैं, आपको विश्वास में अटल रहना, वरना कोई भी बड़े आसानी से आपको कलीसिया से विचलित कर देगा। कोई भी बड़े आसानी से आपको आपके पास बात के खिलाफ खड़ा कर देगा और आपको लगेगा कि मैंने अच्छा किया। सतर्क हो जाए मेरे प्रियो। विश्वास करने वाले लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते। विश्वास करने वाले लोग विजेताओं की नहीं होते। जो रोमियो 8:31 से अगर 37 को पढ़िएगा, बड़ा अच्छा सुंदर निचोड़ है कि हम सब विजेताओं से भी बढ़कर है। विजेताओं से भी बढ़कर वाला जीवन आपके पास है, मेरे पास है। हम सब रूखेपन को झेल सकते हैं। रूखेपन को झेलकर हम रूठना या टूटना ऐसा हमारे जीवन में नहीं आ सकता। कनानी स्त्री ने आज बहुत सुंदर शिक्षा दी। मैं इसको अपने जीवन के लिए कहता हूं थेओलॉजी, बहुत अच्छा थियोलॉजी उसने दिया कि कोई भी आकर मुझको मेरे विश्वास से नहीं दिगा सकता। स्वयं प्रभु यीशु भी अगर आ जाए और मेरे विश्वास के विषय में कुछ रूखापन व्यवहार करे, तब भी मैं जिस विश्वास में बना हुआ हूं, मुझे कोई डिगा ना सकेगा। आजकल तो कोई आता है आपको और मुझको कह देगा कि भैया तेरे कलीसिया में तो पवित्र आत्मा नहीं है, और हम सब हिल जाते हैं। कोई आकर कह देता है कि आपके पुरोहित अब पुरोहित नहीं रहे, हम लोग विश्वास कर लेते। कैसी भी बयारी चले, कैसी भी हवा चले, पतरस तब तक पानी पर चला जब तक वो लहरों से नहीं डरा या लहरों की ओर देखकर उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु पर विश्वास करना है। आप और हम यीशु पर विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। आप और हम कनानी स्त्री से भी बढ़कर हो सकते हैं मेरे प्रिय, अगर विश्वास आप में मुझ में है। विश्वास ही के द्वारा हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा, जो फिलिपी 2:5 से आगे कहता है, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारा विश्वासी बने रहेंगे। अगर आप और हम विश्वासी नहीं बने रहे मेरे प्रियो, यह सत्य है कि शैतान हमारे विश्वास को चुरा लेगा, हमें श्रापित कर देगा। हम कनानी स्त्री से आज इन बातों को सीखें और उस फार्मूला को जरूर याद रखें। फेथ प्लस एक्शन इज इक्वल टू मिरेकल। आपके परिवार में, आपकी कलीसिया में, हमारे जीवन में मिरेकल्स होंगे यदि हम विश्वास के साथ साथ कार्य करें, विश्वास के साथ साथ हम अच्छा व्यवहार रखें। अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, आप और हम विश्वास नहीं करते मेरे प्रिय, खिलवाड़ कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम खिलवाड़ करने के लिए यहां पर नहीं है। अगर आप और हम अच्छे विश्वासी हैं, हम अच्छा व्यवहार करें। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कोई आकर हमको लाख समझाए, यीशु मसीह कनानी स्त्री से जैसा भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, वो शब्द कहा था यीशु मसीह ने कि मैं इस्राएल के घराने को छोड़कर किसी और के पास नहीं भेजा गया,
या सत्य है, भविष्यवाणी की भी बात है, लेकिन फिर भी वो कनानी स्त्री नहीं दिखती, फिर भी नहीं हटती। दूसरी बार में यीशु मसीह ने सबसे डरावना खराब या अपशब्द कहे कि लड़कों की रोटी को लेकर कुत्तों के सामने फेंकना अच्छी बात नहीं। कनानी स्त्री उस कुत्ते शब्द के सुनने के बावजूद भी अपने विश्वास से नहीं हटती जो उसने यीशु मसीह पर रखा था और कहा यह सत्य है प्रभु। लेकिन कुत्ते भी तो अपने स्वामी की मेज पर से जो रोटी सब्जी और चार गिरते हैं उसे खाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या हम कनानी स्त्री से सीख लेंगे आज और अपनी संगति में, अपनी कलिशा में, अपने विश्वास में हम सब बने रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप ये करेंगे, हम सब ये करेंगे। विश्वास प्लस अच्छा व्यवहार इज इक्वल टू मिरेकल। इसे हम जरूर याद रखें और कनानी स्त्री के द्वारा जो आज हमने सीखा है उसे अपने जीवन में बनाए रखें। और इब्रानियों 11:1-6 को जरूर पढ़ें। विश्वास के बिना, जो छठे पद में कहता है इब्रानी 11:6 में, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो कोई परमेश्वर के पास आते हैं उसे विश्वास करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ताकि वह अच्छा प्रतिफल पाए। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने हम सबको एक माध्यम दिया, वो माध्यम है विश्वास। इस विश्वास में दृढ़ बने रहने की शक्ति हे जीवित ईश्वर हम सब में बनाए, ताकि हम सब उस कनानी स्त्री की तरह अथवा उससे भी बढ़कर अपने विश्वास में अडिग रहें, विश्वास में अटल रहें और पुरस्कार प्राप्त करें। ये परमेश्वर पूरी कलीसिया को, पूरे विश्वासी गणों को, पूरे विश्व की कलीसिया को और विश्वासियों को तो बहुतायत से आशीष दे कि वे विश्वास में अडिग रहें, दृढ़ और सबल बने रहें। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए हम सब अपने विश्वास को दृढ़ करें और प्रेरितों के विश्वास वचन को उपयोग में लाएं एक साथ। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 157 157। Oh
जीवित ईश्वर, हम सबको तूने सिखाया है कि हम सब जब संगति करते हैं तो तेरी स्तुति महिमा के साथ साथ हम सब तेरी कलीसिया की बढ़ती और तेरी कलीसिया के विस्तार हेतु दान अर्पण भी करते हैं। कि परमेश्वर यह दान, इसमें हम सब ने आराधना के समय इकट्ठा किए गए दान हैं। हम सब अपने जीवन में जो आशीष और अनुग्रह प्राप्त करते हैं उसका 10वां हिस्सा है। हे परमेश्वर, हम सब इसमें अपने सिर निदान इत्यादि सभी को हमने अर्पण किया है। यह सब कुछ तुझे स्वीकार योग्य हो और यह दान माध्यम बने तेरे स्वर्गीय आशीषों को इस पृथ्वी पर लाए जाने का, और हर एक को आशीषित बनाए रहे जिन्होंने दानों के द्वारा तेरी स्तुति और महिमा में अपनी भूमिका निभाई है। यह दान तुझको हे जीवित ईश्वर ग्रहण योग्य हो और इसके द्वारा सभी विश्वासी आशीषित और अनुग्रहित रहे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। विशेष प्रार्थनाएं अर्पण करें, जैसा कि इस सप्ताह जिनका जन्मदिन है, इस सप्ताह जो वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हैं, और इस सप्ताह जिन्होंने अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को, वरदानों को प्राप्त किया है, नौकरी का या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अद्भुत उपलब्धियों को प्राप्त करने के द्वारा, उन सब के लिए विशेष प्रार्थनाएं हम लोग करेंगे और भजन 23 को सुनेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगानुयुग रहेगी, आमीन। प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं कि तूने इस सप्ताह अनगिनत आशीषों और अनुग्रहों के द्वारा अपने विश्वासियों के जीवन को उन्नत किया है। प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर जन्मदिन मना रहे हैं उन सब पर तेरी आशीष अनुग्रह रहे और जन्मदिन मनाने के द्वारा तुझ प्रभु को चलता फिरता महसूस करें। उसी प्रकार जितने लोग वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हैं उनके जीवन में तेरी उपस्थिति बनी रहे, क्योंकि प्रभु विवाह के लिए पहला प्रथम साक्षी तू स्वयं है। इसलिए परमेश्वर उन सब के विवाहिक जीवनों के लिए प्रार्थना है जो अपने वैवाहिक वर्षगांठ को मना रहे हैं, तो उनके साथ हो पति और पत्नी दोनों का आशीष और अनुग्रह दे और उनके परिवार पर तेरी उपस्थिति बनी रहे, तेरा नियंत्रण बना रहे, ताकि कलीसिया के लिए दृढ़ गढ़ बने रहे। ये परमेश्वर प्रार्थना है उन लोगों के लिए जिन्होंने सफलताएं अर्जित की है, और यह सब कुछ तेरे ही द्वारा हुआ है। जिनको नौकरियां मिल रही हैं, जिनको अपने व्यापार में, अपने प्रतिदिन के जीवन में उपलब्धियां हासिल हो रही है, सब पर तेरी आशीष और अनुग्रह, उन सब के धन्यवादी हृदयों को स्वीकार कर ले और उन सब के जीवन पर आशीषित जीवन की मोहर लगा दे, ताकि परमेश्वर वे अपने प्रतिदिन के जीवन में और कलीसियाई जीवन में तुझको धन्यवाद देने वाले बने रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रार्थनाओं को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक साथ हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। समापन प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद आज की आराधना में तूने हम में से हर एक विश्वासियों के साथ तूने बातचीत की, अपने वचन के द्वारा, गीतों के गाने के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा तूने हम में से हर एक के जीवन को छू लिया और आशीषित कर दिया है। परमेश्वर, आराधना की समाप्ति पर जब हम सब पहुंच चुके हैं, परमेश्वर हम सब धन्यवाद देते हैं, और जब हम सब अपने दैनिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं हम सबके साथ रहें, ताकि परमेश्वर हम सब पूरे सप्ताह अपने दैनिक कार्य में अद्भुत सफलताओं को प्राप्त करें
और सभी कार्यों को पूरा करें जिनके लिए हम सबको जिम्मेवार ठहराया जाता है। हे जीवित ईश्वर, इस पूरे आराधना के लिए धन्यवाद और पूरे आराधना में गाए गए गीतों, पढ़े गए वचनों और मनन किए गए वचनों सब पर तेरी आशीष अनुग्रह बनी रहे। वो हम सबके हृदय में जड़ पकड़े और फल लावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे।